तो ये हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे की मेन चीज बात कर रहा था मैं, यहाँ पे क्या कहाँ पे गए मैं, ये मेन स्लाइड था हमारा कि आइडेंटिफाई आवर सिंगल एबनॉर्मल सेल एंड कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल सेल। एक सिंगल कोशिकाओं को ढूंढना भी बहुत बड़ा काम है सर, इसके लिए पैसा आप लाखों रुपए भी खर्च करोगे, कैसे ढूंढ पाओगे कैंसर सेल कहाँ घूम रही है, कोलेस्ट्रॉल बनी हुई सेल कहाँ पे है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर डिपॉजिटेड है, बहुत ज्यादा यूरिक एसिड डिपॉजिट है, बहुत ज्यादा उसके अंदर अलग अलग तरह के या केमिकल विषैले टॉक्सिन डिपॉजिटेड है, कैसे ढूंढ पाएंगे इस चीज को। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है उसको, द किंग ऑफ हर्ब बोला जाता है उसको, और 400 से भी ज्यादा नेचुरल औषधि गुण जिस वनस्पति के अंदर है वो है हमारा गैनोडर्मा, और उसको आइडेंटिफायर हर्ब बोला जाता है, द आइडेंटिफायर हर्ब। और ये रोगों की दिशा में सफर करने वाली पहली सामान्य असामान्य दूषित कोशिकाओं को ढूंढने की क्षमता रखता है। यह आपको जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये माइक्रो लेवल पे माइक्रोस्कोप के अंदर लिया हुआ ओरिजिनल डायग्राम है, ओरिजिनल सेल दिख रही है जिसको ये कमजोर और बीमारी की तरफ जा रही है, बीमार होने की तरफ जा रही है, रोग बनने की तरफ जा रही है। तो सवाल ये आता है कि बीमार बनने से पहले अगर हम अपने आप को रोकना है तो हमारी पहली कोशिकाओं पे काम करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप एक सिंगल एबनॉर्मल सेल को ढूंढकर नॉर्मल करने वाले प्रोडक्ट अगर रेगुलर लेते रहेंगे तो कोई भी अंग या कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी बीमारी होने से अपने आप को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले गैनोडर्मा आइडेंटिफाई करता है आपके शरीर में सिंगल एबनॉर्मल सेल यानी दूषित और कमजोर कोशिकाओं को गैनोडर्मा ढूंढता है और उसको नॉर्मल सेल में कन्वर्ट कर देता है। ये भी बड़ी ताकत है ना, स्कैन भी करेगा और फिर रेगुलेट कर कर नया और नॉर्मल सेल में भी कन्वर्ट करने में मदद करता है। इसकी वजह से कई सारे उदाहरण हम लोगों को दिखाते हैं, कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम लोगों की ठीक हो रही है, इश्यूज ठीक हो रहे हैं, बट कोई दवाई नहीं है, ना ही किसी रोग विशेष पे है, ना ही किसी बीमारी के लिए लिखा है। इसका कोई भी आप गैनोडर्मा का रिलेशन डायरेक्ट रोग या प्रत्यक्ष किसी रोग से इसका कोई भी परिचय नहीं है। फिर किसके ऊपर काम करता है, पूरे शरीर पे काम करता है, और सबसे पहले जिसके शरीर में कोशिकाएं हैं उसके शरीर में काम करता है। तो प्राणी मात्र भी है, सभी लोगों को शरीर में जरूरत है इसकी। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा मेन चीज आता है आइडेंटिफाई योर वेन्स ब्लॉकेजेस। अब यहाँ पे मैंने अभी बात किया था आपको कि एक साल में 2 लाख लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी एक अस्पताल में होती है। माय गॉड, ये मैं जब देख रहा था मुझे भी पूरा मतलब ये शॉकिंग लग रहा था कि एक साल में एक अस्पताल में मतलब कितना बड़ा ये लोगों के लिए कितना बड़ा एक फियर वाला चीज है, बट समझ में नहीं आ रहा है शरीर में हो रहा है। 90% ब्लॉकेज होने के बावजूद भी हमारा हृदय बोलता है तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, यानी 90% ब्लॉक है फिर भी समझ में आता ही नहीं है। कहां से शुरुआत होती है इसकी, 10%, 50%, किसी के लिए 7%, किसी के लिए 90% भी शुरुआत। मतलब शुरुआत मतलब क्या है, उसको पता चलता है कि मुझे हृदय रोग है, लेकिन शुरुआत 1% से ही होगी ना। कोलेस्ट्रॉल का जो ब्लॉकेज आता है वो डायग्राम में आप देख रहे हो, तो वो जो शुरुआत होती है वो एक वेंस के अंदर किसी न किसी वेंस के अंदर 1% से शुरुआत होगी और फिर 90% बनने के लिए कई साल भी लग सकते हैं। लेकिन हम क्या कहते थे, अरे कल तो वो बाबा ठीक थे और वो अंकल थे और उनको कल सुबह सुबह सवेरे सवेरे हार्ट अटैक आ गया और मैं तो इनको बहुत हेल्दी मानता था, कल तो मैंने 1 हफ्ता पहले उनसे बातें भी की थी, उनके साथ हमने खाना भी खाया था, ये हुआ था ये हुआ था, ये बातें करते करते कि नहीं करते। लेकिन आज इस जाग जाइए, ये साइलेंट किलर बोला जाता है। अभी भी हमारे शरीर का पूरा वैन जो अंदर का जो रक्त वाहिनियों जो है नसों के अंदर पूरी तरह से सफाई नहीं हुई है, और ये नसों के अंदर खराबी और टॉक्सिन होने के कारण कई रोगों को ये बुलावा देती है। अगर आपका खून ब्रेन की सेल को नहीं पहुंचता है तो ये ब्रेन स्ट्रोक भी कर सकता है, ब्रेन हेमरेज भी कर सकता है, पैरालाइज भी कर सकता है हमारे शरीर को। वही खून अगर हमारी किडनी तक जाना बंद हो जाए तो किडनी को भी कमजोर या खराब कर सकता है। किसी भी काम को अगर मैं आंखों में खून नहीं पहुंच रहा है तो आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, कई सारी प्रॉब्लम्स है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अलग अलग बीमारियां को नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी रोग का नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन शरीर के अंदर 1 लाख किलोमीटर पाइपलाइन है और गैनोडर्मा 1 लाख किलोमीटर पाइपलाइन की अंदरूनी सफाई करता है। इतना बड़ा चीज है हमारे हाथ में, 1 लाख किलोमीटर की पाइपलाइन की सफाई। हमारा जो पूरा जो शरीर, हमारा जो पूरा पृथ्वी की प्रदक्षिणा बोलती है इसको, पूरे वर्ल्ड को हम प्रदक्षिणा कर सकते हैं, उतना बड़ा ये हमारा शरीर के अंदर पाइपलाइन है। और एक दिन में हमारा शरीर 1 लाख लीटर इतना खून दौड़ता है, हमारे पाइप को अगर हम
किसी को लगा है मोटर को, तो ये 1 लाख लीटर एक दिन में पंप छोड़ता है, इतना इतना काम कर रहा है। और इसको हमेशा रक्त चाहिए ही चाहिए। इसको खून नहीं मिलता, उसी को हम बोलते हैं कार्डियक अटैक, उसको बोलते हैं सीवीडी। और ये हम देख रहे हैं, जब हमारे शरीर में 10% ब्लॉक होता है, कुछ नहीं समझ में आता, 20 हो जाता है, कुछ नहीं समझ में आता, 40 हो जाए फिर भी नहीं पता चलेगा, 70 भी हो जाए तो भी पता नहीं चलता है, माफ कीजिए 90% भी हो जाए तो भी हमें शरीर कोई दिखावा नहीं देता है। वही बोलता है, सर तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, कोई टेंशन लेने का नहीं, बराबर। जब होगा तो हम दोनों देखेंगे क्या करना है। तब तक हम भी बोलते हैं, खाओ जो भी खाना चाहते हो, मिसल पाव खाना चाहते हो, वड़ा पाव खाना चाहते हो, कचौरी खाना चाहते हो, समोसा खाना चाहते हो, लाइफस्टाइल के बेस में चाइनीज फूड, बर्गर, पिज्जा खाना चाहते हो, क्योंकि हम अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ मानते हैं। लेकिन आपका शरीर अंदर से कंफ्यूजन में है, वो चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, वो बोल रहा है कि सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, पर सॉल्यूशन का पता नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई, ये बार बार बोलूंगा इस वर्ड को, ये बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर सकता है अगर आप सोचेंगे तो। आप घर घर बताएंगे जाके गैनोडर्मा इज आइडेंटिफायर, और आपके शरीर की वैल्यू क्या है बताइए, पहले निकाल लीजिए, जैसे इंश्योरेंस वाले निकालते हैं वैसे। इंश्योरेंस वाला सैलरी पूछता है, कोई जरूरत नहीं सैलरी पूछने की, उसको पूछना आपके बॉडी की वैल्यू क्या है, और उसको जाके शरीर के अंदर जांच पड़ताल करता है, और फिर 1 लाख किलोमीटर पाइपलाइन को अंदर से सफाई करता है। आने वाले समय में हृदय रोग होने से पहले उसको साफ करने की क्षमता रखता है। तो कितना बड़ा ताकत है ये। वेंस का ब्लॉकेज कहीं पे भी हो सकता है, पूरे शरीर में जाके आइडेंटिफाई योर वेंस ब्लॉकेज, और उसको अंदर से क्लीन करते हुए आने वाले समय में हृदय रोग से अपने आप को दूर रखेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था, प्रमाण आपको हर मिनट में 4 लोग, और ये प्रमाण 2 गुना 3 गुना बढ़ते जाएगा। 2030 तक कितने लोगों को और बढ़ते जाएगा, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है। कोई डॉक्टर के पास जाकर नहीं बोल सकता, डॉक्टर मेरे को हृदय रोग ना हो इसके लिए कुछ दवाई लिख के दो। और कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ही नहीं कर सकता कि हृदय रोग ना हो इसके लिए ये मेडिसिन खाओ, क्योंकि मेडिसिन जो होते हैं ना, वो मेडिसिन आपको रोग आने के बाद लक्षणों को दबाने के लिए होते हैं, सिर्फ सिम्टम को कम करने के लिए होते हैं, खून को पतला करने वाले होते हैं, या रक्तवाहिनी को फुगाते हैं, फुलाते हैं, ऐसे बड़ा कर देते हैं, बस इतना ही ड्रग के अंदर है। लेकिन अंदर की ब्लॉकेजेस को बाहर निकालना ये कोई हर भी कर सकता है, और वो प्रूवन हो चुका है, गैनोडर्मा लूसिडम। ये वीडियो अगर आपको दिख रहा है तो जरूर देखिए, आवाज की चिंता मत करिए। They deposit on blood vessel walls and cause arteriosclerosis, coronary sclerosis, thrombus, and so on. Blood circulation is hindered and blood supply to the heart is insufficient. This may trigger off coronary disease or a stroke. रक्तवाहिनी के अंदर कैसे बढ़ता है, डिटोरिएशन हो रहा है अभी। These diseases will cause the undernutrition of some muscular tissues, leading to their aging and atrophy, and thus initiate diseases in some internal organs. ये पूरा दिख रही है, कई जगहों पे खून है लेकिन कुछ जगहों पे खून ही नहीं पहुंचता है, इसको बोलते हैं हम डिटोरिएशन। और जिस सेल को खून The मिलना बंद, triterpenoids in Glossoganoderma can promote blood circulation and reduce the contents of cholesterol and बराबर से ये जो ब्लॉकेज है, इस ब्लॉकेज को ढूंढना और triglycerides in blood. So, it has the effect of preventing and curing hyperlipemia, coronary sclerosis, and other heart diseases. ये सारे वीडियो आपको YouTube में भी मिल जाएंगे, मेरे चैनल में भी बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए, आप जरूर निकाल लेना, ये वीडियो घर घर दिखा देना, बोलना लोगों को सर 10% पे जाग जाए या 90% के बाद जाग जाए। आपके जीवन से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, छोड़ना ही नहीं, कम से कम चाय तो बदल के जरूर आ सकते हैं, कम से कम लास्ट में चाय। लेकिन गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना, एक 500 रुपए का स्पिरुलिना भी छोड़कर आइए, कम से कम ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर को कम कर देता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ाता है। तो स्पिरुलिना को भी आप प्रमोट करके आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी के साथ ही जाना चाहिए। ये बार बार प्रेजेंटेशन सुनिए तभी आपको ये सेम वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई योर वेंस ब्लॉकेज के बाद आता है गैनोडर्मा आइडेंटिफाई करता है आपकी लंग्स की कोशिकाओं को, लंग्स टिश्यूज को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई योर लंग्स टिश्यू, कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए लंग्स। अगर बात करें तो आपके जमाने में अभी जो कोरोना का आया तो पता चला कि फुफ्फुस का वैल्यू क्या है।
और जितने भी लोगों की मौत अगर कोरोना के कारण हुई है तो क्षमा करिए, वो कोरोना के कारण नहीं हुए, फेफड़े बंद होने के कारण हुई है। और किसको ज्यादा कोरोना होने की संभावना है? जिनको लंग्स की बीमारियां थी, सबसे पहले जिनको बार बार सर्दी खांसी जुकाम बार बार मतलब जिनको साइनोसाइटिस प्रॉब्लम, साइनस जैसी प्रॉब्लम, इनको होने की संभावना ज्यादा है ना, क्योंकि लंग्स में ही ज्यादा अटैक करता है। और दूसरी बात आती है कि हमारे लिए ऐसा कुछ चीज चाहिए जो हमारी लंग्स कोशिकाओं को और मजबूत बनाए। और क्या करें? लंग्स कोशिकाओं की अंदरूनी सफाई कर दे। लंग्स को निकालकर ऐसे हम बकेट के अंदर या किसी कुछ पाउडर डालकर उसको हम क्लीन नहीं कर सकते। जैसे हम किसी गाड़ी सर्विसिंग करते हैं, गाड़ी का कोई पार्ट निकालते हैं, उसको अच्छे से पूरे रॉकेल पेट्रोल से धोते हैं और फिर अंदर फिट कर देते गाड़ी के अंदर। क्या हम लंग्स को निकालकर फिट कर सकते हैं? नहीं सर। लंग्स को बदलना भी इतना साधारण चीज नहीं है। और आज बताना चाहता हूं, ये जो कफ का लेयर बन रही है डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये अस्थमा का कारण जो दिख रहा है, ये कई बीमारियों का कारण बन सकता है। और जिस दिन हमारे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, हमारी लाइफ भी कमजोर हो जाती है। और कहा जाता है जिसके फेफड़े बहुत सुरक्षित है उसका लाइफ बहुत अच्छा है। तो हमें करना क्या है? जब आप गैनोडर्मा खाते रहोगे तो आपका अगर ज्यादा से ज्यादा बेलगम निकल रहा है, खांसी निकल रही है बाहर, आपका कफ निकल रहा है, हमारा नाक से पानी ज्यादा आ रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। गैनोडर्मा आइडेंटिफाई कर रहा है आपके लंग्स कोशिकाओं को। साथ ही साथ देखिए बहुत अच्छा लाइन आपके सामने, हाउ इट इज वर्क। आइडेंटिफायर, चौथा चीज आता है आइडेंटिफायर और सिंगल कैंसर सेल्स। ये भी लोगों को पता ही है कि सेल बनता है एक नॉर्मल सेल का, फर्स्ट म्यूटेशन, सेकंड म्यूटेशन, थर्ड म्यूटेशन, और फिर आता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64। ये गति से बढ़ता है कैंसर का कोशिकाएं। जैसे हमने बात किया ना, गुनाकार करता है, जिस तरह से कोरोना गुनाकार करते गया, उसी तरह से एक कैंसर कोशिका शरीर में है तो वो गुनाकार करते हुए शरीर में एक ट्यूमर पैदा करती है। ये ट्यूमर जब बनता है, उसको बनने के लिए किसी के लिए 3 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकता है। ये कभी रातों रात नहीं बन सकता ट्यूमर। ये तो पॉसिबल ही नहीं कि कल ट्यूमर नहीं था और दूसरे दिन ट्यूमर आ गया, सॉरी, नहीं हो सकता ये। इसको होने के लिए किसी के लिए 5 साल भी लग जाएगा। लेकिन क्या बोलते वो लोग, मैं तो अच्छा खासा था, मुझे कुछ बीमारी नहीं थी, मैं कभी दवाइयां भी नहीं खाता था और मैं पूरा अपने आप को हेल्दी मानता था, अचानक कैंसर हो गया। कैसे अचानक हो गया? इसकी शुरुआत एक कोशिकाओं में हुई थी और उसको बोलते सिंगल एबनॉर्मल सेल। कमजोर दूषित वैसेलिक की कोशिका हमारी पहली होती है और उसका रूपांतर आगे जाके हमारी दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, और विष का प्रमाण जब बढ़ते 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 जाता है तो हजारों करोड़ों कोशिकाएं खराब होने लगती है और एक ट्यूमर बनता है साहब। तो सोचिए, हमें ट्यूमर बनने के बाद जाग जाना चाहिए। ये कैंसर बनने के बाद कितना बड़ा दर्दनाक मौत लोगों का हो रहा है, कितना खराब कैंसर का बीमारी है जो लोगों को पता है। जब हम अस्पताल में किसी को मिलने जाते हैं, कितना केमोथेरेपी, कितना रेडिएशंस लेते हैं, और कितने सारे लोग, अगर आज भी बताया जा रहा है, मैं पूरा रिसर्च ही निकाल रहा था आज गूगल पे बैठकर, तो इंडिया के अंदर एस्टिमेटेड डेथ बताया जा चुका है, 10 लोगों को कैंसर हो जाए तो 7 लोगों को मौत होनी ही होनी है। ये गवर्नमेंट, मतलब ये रिसर्च बता रहा है। फिर भी हम कितना खर्चा करते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं। और ये डॉक्टर को भी पता होता है कि मैं 10 लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा हूं तो उसमें से 3 ही बच जाएंगे। लेकिन अगर इसको आप उल्टा करना चाहते हैं तो गैनोडर्मा ही कर सकता है, क्योंकि गैनोडर्मा जड़ पे जाके काम करता है, आपके मूल कारणों पे जाके काम करता है। वो कैंसर को ठीक करता नहीं है, वो कोशिकाओं को जाके ठीक करता है, वो कारण को शरीर से बाहर निकाल देता है ताकि फिर से कैंसर बनने से भी रोक दे। और आज अगर हम लेते रहेंगे तो किसी को पता नहीं है आज शरीर में कैंसर सेल है, तो छोटे छोटे बच्चे के शरीर में भी है। हमारे शरीर में कैंसर कोशिकाएं आ जाती है, हमारा शरीर डिफेंस मैकेनिज्म अगर सही है तो वो उसको मारता रहता है। और हर दिन कितनी आती है, गूगल करके देखिए, हर दिन कैंसर कोशिकाएं शरीर में आ रही है, सभी के, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, सभी के शरीर में, बीमार से लेके अस्वस्थ तक, सभी के शरीर में कैंसर कोशिकाओं का जन्म होता है। लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म अच्छी रहेगी तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, आजकल डिफेंस मैकेनिज्म है ही नहीं है शरीर के अंदर। वो ही कारण है जिसके कारण एक सेल का ज्यादा प्रमाण बढ़ता है, म्यूटेशन बढ़ते जाता है और एक बड़ा ट्यूमर की रूपांतर आ जाता है। क्या कर सकते हैं? सिंगल एबनॉर्मल सेल, आइडेंटिफाई योर सिंगल कैंसर सेल। आज अगर गैनोडर्मा लेते रहेंगे, कंटिन्यूस खाते रहेंगे, तो आपकी उस कोशिकाओं को भी ढूंढकर शरीर से बाहर निकाल देगा। ये कुछ आपको वीडियो दिखा रहा हूं यहाँ पे। Modern treatments usually attempt to destroy cancerous cells through radiotherapy or chemotherapy.
However, while destroying cancerous cells, such treatments also destroy many of the essential cells beneficial to the human body, such as macrophage and T lymphocyte, blood-producing cells, white blood cells, and others. Furthermore, once treatment is discontinued, the remaining cancerous cells will multiply and large. समझाता हूँ, अगर अच्छी चीज है, अच्छी जानकारी, मैं थोड़ा सा आपको इसको बताता हूँ. जब भी कैंसर सेल शरीर के अंदर आ जाती है और जब ट्यूमर बन जाती है, Modern treatments usually attempt to destroy cancerous cells. बायोप्सी का मतलब क्या है? जब ट्यूमर शरीर के अंदर है तो उसको सबसे पहले बायोप्सी का मतलब उसका टुकड़ा निकाला जाता है, और जो पीस निकालते हैं ना, वहीं पे प्रॉब्लम होता है. कई लोगों को, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, जब तक वो ट्यूमर था वो शरीर को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन जिस दिन उन्होंने उसको छेड़ा, उसका टुकड़ा निकाला, एक छोटा सा पीस निकाला, यानी खून हुआ, वहां पे ब्लड हो गया अंदर का, तो जैसे ही ब्लीडिंग हो गया तो वहां से फिर मेटास्टेटिस जो कैंसर होते हैं, जो मेटाटाइटिस टाइप जो कैंसर होते हैं, वो शरीर में पूरी तरीके से अंदर फैलना शुरू हो जाते हैं. ये रिसर्च भी बता रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, घबरा जाते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर बोलता है पहला टुकड़ा निकालता हूं. अरे वो जैसे ही उसको छेड़ देता है, क्योंकि क्या होता है, देखिए, हमारा बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे अच्छा अगर डॉक्टर है तो हमारा खुद का शरीर है. और हमारा शरीर क्या करता है? हमारा शरीर अगर शरीर में कुछ इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा बॉडी उसको विषैले तत्वों को बाजू में जमा करते हुए एक ट्यूमर में परिवर्तित कर लेता है. इसको गांठ निर्माण बोलते हैं. ये ट्यूमर बनता है तो शरीर डिफेंस मैकेनिज्म जागरूक है, शरीर काम कर रहा है. ये शरीर ने इसको ट्यूमर में बनाकर इसको होल्ड करके रखा है और एक सिस्टम से बाहर बनाकर रखा है, वो शरीर को नुकसान ना करे, इस तरह से ट्यूमर बना के शरीर ने छोड़ दिया है. लेकिन जैसे ही आपने उसको छेड़ा तो शरीर बोलेगा, अरे मैंने तो साइड में रखा था, आप खुद आकर छेड़ोगे तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप झेलो. तो क्या होता है, वो सीधा स्प्रेड होना शुरू हो जाता है. और कुछ ऐसे अपने लोग देखे हैं कि सर जब तक ट्यूमर था कुछ पता नहीं था, ये 4 साल तक ट्यूमर था, पता ही नहीं चला, लेकिन जिस दिन कैंसर पता चला और हमने ट्यूमर को बायोप्सी किया, उसके बाद ये मात्र पूरी शरीर में फैलने लगा और पूरा ये जगह से दूसरी जगह पे तीसरी जगह पे ये सेकेंडरी फैलता गया. अब डॉक्टर का काम है, जैसे ही बायोप्सी हो जाए, उनको पता है ये स्प्रेड होने वाला है, तो वो केमोथेरेपी, रेडिएशन या फिर ऑपरेशन, ऐसी चीजें करते हुए, एक ऑपरेशन भी करते तो उसके बाद भी स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि ब्लीडिंग हो जाता है ना, तो ऑपरेशन के बाद भी ये स्प्रेड होते जाता है. और मुंगी सर, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ, हैंडशेक करके बताइए. विवेक सर, विवेक मुंगी. अपना वीडियो स्क्रीन कोई तो ऑन रख के हमेशा मुझे थोड़ा सा ध्यान दीजिए. अगर आवाज आ रहा है तो बताइए. सबको दिख रहा हूं मैं? मेरा आवाज भी क्लियर है? चलिए कंटिन्यू करते फिर. अगर प्रॉब्लम है अपना वीडियो स्क्रीन ऑन कर दीजिए, तुरंत मेरे वीडियो के नीचे आपका दिखेगा, मैं आपको देख पाऊंगा और आप बता देना प्रॉब्लम है तो मैं ये बता रहा था, यहाँ पे जैसे ही पहले कीमोथेरेपी होते, तो देखिए कीमो मतलब क्या होता है. कीमो का मतलब होता है Modern treatments destroy. usually attempt to destroy cancerous cells through radiotherapy or chemotherapy. However, while destroying cancerous cells, such treatments also destroy many of the essential cells beneficial to the human body, such as macrophage and T lymphocyte, blood-producing cells, white blood cells, and others. Furthermore, once treatment is discontinued, the remaining cancerous cells will multiply in large quantity when the body is weak. So discontinuing chemotherapy usually leads to the lowering of immunity and the weakening of the body. The integral effects that come with the consumption of long-haul logwood lincture treatments with radiotherapy and chemotherapy will create are promising. Besides its own anti-cancer properties, lincture can also destroy cancerous cells together with radiotherapy and chemotherapy. At the same time, it also fights against unwanted effects of radiation, reducing damage by radiotherapy and chemotherapy to essential cells like macrophage and T lymphocyte, blood-reducing cells, white blood cells, and others. Lincture increases the tolerance level towards radiotherapy and chemotherapy, improves appetite, and strengthens immunity. Some terminally ill cancer patients are so weak that they're not able to withstand radiotherapy or chemotherapy. After the consumption of long-haul logwood lincture, their condition improves and they can complete the course of radiotherapy and chemotherapy.
Many patients with tumors have their symptoms significantly improved after taking Long Hot Logwood Lingsure. Other complementary Long Hot products have also treated numerous patients who suffer from various kinds of terminal cancers. क्या कर रहे हैं ये लोग? Long Hot Logwood Lingsure were able to control the growth and chances of survival were increased significantly. क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ये हमें दिखा रहा है कि एबल टू कंट्रोल द ग्रोथ सिग्निफिकेंटली, मतलब क्या कर रहा है, जहाँ गैनोडर्मा दिया था वहां पे कैंसर की कोशिकाओं की ग्रोथ को कम कर दिया, लेकिन जिसको नहीं दिया था वहां ये पूरा फैलना शुरू हो गया। तो क्या कर सकते हैं अभी हम? अपना जीवन को सबसे इंपॉर्टेंट रखना, और सबसे पहले आप अगर रोज आरजीजीएल खाते हैं, रोज स्पाइरुलिना खाते हैं, रोज वर्जिन कोकोनट ले रहे हो, गैनोटी ले रहे हो, तो आने वाले समय में एक एक कैंसर कोशिकाओं को ढूंढकर उसको नॉर्मल करने की पावर हमारे प्रोडक्ट के अंदर होने के कारण आइडेंटिफाई करेंगे और वेलनेस करेंगे, यानी प्रिवेंट कर पाओगे अपने शरीर में। साथ ही साथ किडनियों की प्रॉब्लम बढ़ रही है, किडनी डिसीज कितना प्रमाण बढ़ चुका है किडनी डिसीज का, पहले अभी मैंने ही बताया कि कितने लोगों को किडनी प्रॉब्लम, 10%, मतलब आबादी का 10% लोगों को किडनी प्रॉब्लम। क्या कर सकते हैं? किडनी का जो फेल्योर होता है वो रातों रात नहीं होता, वो फिल्टर है। भगवान ने हमें 2 किडनियां दी हैं, क्यों? क्योंकि एक अगर फिल्टर खराब हो जाए तो दूसरे से काम चला लो, और एक पर भी आदमी पूरी जीवन जी सकता है। यस, एक किडनी के ऊपर भी आदमी पूरा जीवन यापन कर सकता है, लेकिन इसी कारण के वजह से हमारा एक किडनी अगर 70% डैमेज हो जाए, हमारे शरीर को रिपोर्ट में समझ में आता नहीं, हमारे बॉडी को कोई सिग्नल समझ में आता नहीं। जब दूसरा किडनी भी डैमेज हो जाए और पहला भी किडनी पूरा डैमेज होने लगे और पूरा दुखावा या पेन जब होने लगता है, तब रिपोर्ट निकालते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि किडनी फेल है। कई लोग हैं डायरेक्टली पता चलता है कि इनका किडनी खराब हो गए, एक किडनी खराब हो गए। तो क्या कर सकते हैं? ये किडनी खराब होता है, ये भी साइलेंट है, ये समझ में ही आता नहीं है, क्योंकि 2 है ना, तो एक किडनी अगर खराब हो जाए तो दूसरी किडनी उसका पूरा भार संभाल लेती है। वो बोलती तुम चिंता मत करो बहन, पूरा सारा जो काम है वो मेरी तरफ दे दे, मैं वो सारा काम कर देती हूँ, तुम शांत बैठना। तो खराब किडनी का पूरा काम अकेली किडनी उठा लेती है, जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट में या फिर आपको लक्षण आते नहीं है। इसको साइलेंट बोला जाता है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं इसके लिए? गैनोडर्मा यानी आइडेंटिफायर, आइडेंटिफाई योर सिंगल एबनॉर्मल सेल, आइडेंटिफाई योर किडनी सेल्स। आपके फिल्टर करने वाली कोशिकाओं को ढूंढी, अभी उसको जांच करने का समय आ चुका है, उसको पहचानने का समय आ चुका है, और उसको सफाई करने का समय आ चुका है। तो अभी जब भी गैनोडर्मा खाएंगे तो अगर यूरिन बढ़ रहा है तो समझना कि गैनोडर्मा काम करना शुरू कर दिए हैं। ये अगर किडनी स्टोन बढ़ रहा है तो कई लोगों को हमने देखा है जब गैनोडर्मा खिलाया जाता है तो उनका वो प्रवृत्ति नष्ट हो जाता है। कई लोग हैं किडनी स्टोन था और लोगों को ऑपरेशन बताया गया था लेकिन रुक रहे। लेकिन दूसरा और एक फायदा जरूर बताइए, अगर जिंदगी भर गैनोडर्मा खाते रहोगे तो किडनी स्टोन बनेगा भी नहीं और आने वाले समय में आपको फेल होने से रोकेगा। शुगर, आइडेंटिफाई योर टॉक्सिक शुगर, ऐसा बोल सकते हैं, आइडेंटिफाई योर टॉक्सिक शुगर। हमारे शरीर में खराब शुगर यानी अनवांटेड शुगर, एक्सेस शुगर को ढूंढता है और शरीर से बाहर निकालता है। एक सवाल हमेशा डायबिटीज में लोगों को पूछिए या फिर सभी लोगों को पूछिए कि सर जो भी कचरा शरीर में रहता है वो अंदर रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए? सभी का सॉल्यूशन गैनोडर्मा देने के लिए आपको यहीं पे आ जाएगा। सर ये कचरा शरीर में रखना पसंद करोगे या बाहर निकालना पसंद करोगे? तो कौन बोलेगा कि शरीर में रखना पसंद करेंगे? उसी तरह से डायबिटिक है, उसी तरह से बात करिए। अगर वो बोलना सर अगर आपको हो भी गया है तो आपके शरीर में जो अनवांटेड शुगर है उसको कोई भी डॉक्टर शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है, बट ये गैनोडर्मा वो काम करता है।
क्या करेगा? आपकी आंखों में है, आपकी किडनी में है, आपके लिवर में है, आपके स्किन में है, पता नहीं है, बोन्स में है, ब्रेन की सेल्स में है, हार्ट की कोशिकाओं में है, जहां पे भी है। लेकिन उसको ढूंढना और सफाई करना ये पहला कर्तव्य गैनोडर्मा का है। तो आप जब भी गैनोडर्मा खाओ तो आपका यूरिन बढ़ना जरूरी है। अगर यूरिन बढ़ रहा है तो शरीर में से फायदा होना शुरू हो चुका है। तो देख रहे हैं हम, एक डायबिटीज के कारण अनगिनत प्रॉब्लम शरीर में आ सकते हैं, पूरे शरीर में अनगिनत प्रॉब्लम आ सकते हैं। और डायबिटिक इंपॉर्टेंट है या पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछिए लोगों को। आने वाले समय में डायबिटीज होने से अपने आप को रोकना चाहते हो तो शरीर में एक्सेस अनवांटेड शुगर की लोड को कम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ये पथ्य पाल, ये पथ्य से नहीं होता सर। कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा शुगर खाने वालों को डायबिटीज हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जिनके शरीर में वो कोशिकाएं कमजोर हो गई और शरीर इंसुलिन बनाने योग्य नहीं रहा, तब जाके डायबिटीज पता हो जाता है। तो कर क्या सकते हैं इसके लिए? गैनोडर्मा का सेवन करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जब भी इसको खाते रहेंगे तो समझना है कि आपकी हर कोशिकाओं को जब मदद करता है तो समय पूर्व आपको डायबिटीज होने से रोक देगा। आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं तो कई लोगों को गैंग्रीन वैसी बीमारियां हैं, ऑर्गन फेल्योर जैसी बीमारियां हैं, वहां से हम वापस लेकर आ सकते हैं बिकॉज ऑफ गैनोडर्मा। एक लिवर सिरोसिस का भी मैंने टेस्टिमोनियल यूट्यूब में डाल दिया। जो एक औरत है और जिनका नाम लता काले है और इनका प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि पूरा किडनी ट्रांसप्लांटेशन बताया गया था, 40 लाख खर्चा बताया गया था। डॉक्टर बोल रहे थे कि अभी कुछ नहीं कर सकते, लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। पेट का साइज 70 इंच फूल गया था। 70 इंच, 70 इंच नॉट अ जोक ना। साधारण आदमी की वेस्ट कितनी होती है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 to 35 ठीक है। तो उसका 70 इंच, क्योंकि पेट में लिवर में पानी बन बनकर आगे बन चुका था और ये पानी ज्यादा होने के कारण यूरिन बंद हो रहा है। और ऐसे समय पे डॉक्टर एक ही रट लगा रहे हैं, 40 लाख रुपए खर्चा है और लिवर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। बट क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में कौन 40 लाख रुपए जमा करके रखता है? जब गैनोडर्मा इनको पता चला कि एक आखिरी रास्ता है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। जो पता हो हम नहीं है, बट शुरू तो करके देखेंगे। जैसे ही शुरू किया, 5 देते थे, फिर 5 देने से ही उनका यूरिन शुरू हो गया। यूरिन जैसे बढ़ने लगा तो 10 कर दिया। तो और यूरिन कैथेटर बिठाया था, यूरिन का बैग, और वो बार बार चेंज करना पड़ रहा है, भर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको समझ में आ रहा है कि जो शरीर में अनवांटेड वाटर जो एक्सेस हुआ था वो भी वॉश आउट हो रहा है। और धीरे धीरे ये गैनोडर्मा ने इतना बड़ा कमाल कर दिया, इसे मिरेकल हो गया रिजल्ट में। और आज वो लेडी, आज 3 साल पूरे हो चुके हैं, आज भी स्वस्थ है। जिनको डॉक्टर ने बोला था ये 2 से 3 महीने के अंदर नहीं रह पाएगी, वो लेडी आज 3 साल अपना जीवन जी रहे। सोचिए, ऐसे टेस्टिमोनियल गैनोडर्मा के कारण कर आ रहे, ऐसे लास्ट स्टेज में जाने वाले लोग अगर ठीक हो रहे हैं, तो हम इलनेस पे काम करने से अच्छा है कि आप वेलनेस बात करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि सर इतना खराब होने के बाद अगर खराब होने के बाद भी गैनोडर्मा काम करता है तो 1% तो खराबी है ना। रोग होने से पूर्व सोचिए। तो आइडेंटिफाई योर ऑर्गन फेल्योर। ये जो ऑर्गन फेल होता है इसका मतलब क्या है? कोई भी ऑर्गन फेल होता है इसका मतलब एक ही होता है, वहां पे सेल जो होती है, कोशिका है, वो डेड होती जा रही है और नया सेल का रिजनरेशन बंद होते जा रहा है। जैसे कोई फैक्ट्री बंद पड़ती है ना, कोई कामगार है और कोई बड़ा फैक्ट्री है MIDC के अंदर, वो फैक्ट्री बंद मतलब क्या है? वहां पे जो कामगार वो काम बंद कर रहे हैं, या फिर वहां पे जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, या फिर नई भर्ती भी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। फैक्ट्री बंद, कोई नया नहीं अंदर आ रहा है और पुराने भी चले गए सारे। उसी तरह से हमारा ऑर्गन भी फेल हो जाता है, सारी कोशिकाएं हमारी डेड होती जाएगी और नया सेल बनना बंद हो जाएगा, फेल्यूर का कारण बनता है। गैनोडर्मा का रोल क्या है? गैनोडर्मा उन एबनॉर्मल, कमजोर और दूषित कोशिकाओं को ढूंढता है और फिर उसको नॉर्मल बनाता है, जिसकी वजह से नया सेल की उत्पत्ति को बढ़ाता है और सेल की डेड होने के प्रमाण को रोक देता है। कोशिकाओं को मरने से रोक देता है, यानी जो डेड हो रहा है उसको रोकता है और जो न्यू रिजनरेशन होना चाहिए उसको बढ़ाता है। जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ये पैर का आपको हिस्सा दिख रहा है और ये जो पैर है उसको आप देख रहे हैं पूरा गैंग्रीन हो चुका था, सड़ गया है, ये डेड सेल है। आंखों से देखना है वो डेड सेल है। तो ये डेड सेल को जैसे हमने ऊपर से गैनोडर्मा का पाउडर डाला, कंटिन्यू किया उन्होंने, RGGL 10 RGGL 15 RGGL जितना मर्जी चाहे वो फूड के जैसा, 10 RGGL मतलब 10 ग्राम ज्यादा खाया। तो जितना ज्यादा खाया, स्पाइरुलिना ज्यादा खाया, वर्जिन कोकोनट ऑयल बाहर से लगाना, कंटिन्यू लेते रहना, तो ये सारा टॉक्सिन निकल कर सेल साफ होने लगी। ये प्योर ब्लड दिख रहा है, ये ग्रेनुलेशन टिश्यूज हेल्दी हो गए, ये अच्छा खून दिख रहा है आपको, स्किन कवर हो गई और पूरा नॉर्मल, अपना एक नॉर्मल पैरों पे चलने भी लगे। तो शरीर में कितने अंग हैं? अनगिनत अंग है ना, बहुत अंग है। तो सारे अंग इम्पोर्टेंट है ना, एक अंग इम्पोर्टेंट है कि पूरा शरीर इम्पोर्टेंट है? आपको सवाल पूछ रहा हूं मैं।
तो एक अंग इंपॉर्टेंट, ये पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है? यही सवाल आप लोगों को भी पूछिए। पूरा शरीर अगर इंपॉर्टेंट है तो टाइम फॉर न्यूट्रास्यूटिकल रिवॉल्यूशन, अब टाइम आ चुका है आपको। अभी जांच पड़ताल सूक्ष्म स्तर पर पूरे शरीर की पहचान करने का समय आ चुका है और आपको ज्ञानोडर्मा खाना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22 रुपए खर्चा है। आप इंश्योरेंस देने जा रहे हो, आप कितना खर्चा करते हो? आप बड़ा कार लेने जाते हैं, आप बड़ा घर लेने जाते हो, प्रॉपर्टी लेने जाते हो, आप बड़े बड़े खर्चे कर रहे हो और कई कई पे खर्चे करते हैं, लेकिन शरीर के लिए आपको सिर्फ 22 रुपया दिन का, 22 रुपया हर दिन आप कर सकते हैं, जिंदगी भर भी कर सकते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। पूरा शरीर के लिए आप अपने पूरा बदलाव लेकर आ सकते हैं। ये कोरोना वगैरह तो बहुत दूर की बात है सर इसके लिए, क्योंकि ज्ञानोडर्मा तो पावरफुल होने के कारण, ये डॉक्टर लिम खुद भी बोलते थे कि ज्ञानोडर्मा और स्पाइरुलिना इनफ है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और इस तरह के वायरस को परास्त करने के लिए। यहाँ पे बात कर रहे हैं सिक केयर इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा मार्केट खुल चुका, कितने लोग करोड़पति बन गए सिक केयर में। बट बता रहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा करोड़पति अगर बनेंगे तो वह हेल्थ केयर और वेलनेस इंडस्ट्री में बनेंगे। मैं तो करोड़पति नहीं बोलना चाहता, लेकिन कम से कम मिलियनियर जरूर बन सकते हैं। इतना तो बड़ा मार्केट आपके सामने है, बट समझना है, कस्टमर को समझना है, लोगों को समझना है और एग्जैक्ट पोजिशनिंग करना सीखना है आपको। यही मेरा आज का मकसद था आपको ये ट्रेनिंग देने का, यही आपका मेन है। तो यही से हम आगे बढ़ते हैं और यही मैंने बताया था, ग्रीन जोन में आना, रेड जोन से ग्रीन जोन में आ जाना, अपने आप को एक नेचुरल तरीके से ट्रीट करना, पूरे शरीर का समाधान ढूंढना, सर से लेके पांव तक, ना कि एक सिम्टम का, पूरे शरीर का। उसके बाद प्रिवेंशन यानी रोकथाम, और फिर आता है वेलनेस यानी वेलबींग। तो ये हमारा ज्ञानोडर्मा किंग ऑफ हर, जोरदार ताली बजा सकते हैं। ये हमारा ज्ञानोडर्मा का लार्जेस्ट ज्ञानोडर्मा फैक्ट्री, और ये हमें एक अच्छा मार्ग देता है, हम लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ कई लोगों को ज्ञानोडर्मा ने जीवन दान दिया है, अच्छा जीवन दिया है। आज भी लोग अच्छा जीवन, आज भी उनको समस्या नहीं है। हम बार बार, अभी 6 साल हो चुके हैं, मैं अभी भी सवाल पूछता हूँ इनको कि अभी कैसा सेहत है, फिर से कभी रिपीट हो गया। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये अमोल नवले हैं, इनकी माता डॉक्टर अमोल नवले, इनकी माता को लंग्स में कैंसर का प्रॉब्लम हो चुका था। लंग्स में यानी फुफ्फुसों में, फेफड़ों के अंदर, हृदय और फेफड़े इनके बीच में बहुत नजदीक में, जहां फेफड़ों में, जहां हृदय के बहुत नजदीक में वो कैंसर का ट्यूमर बन चुका था। और ये जो नियोप्लास्टिक मास लीजन बोला जाता है, इस तरह का कैंसर था। और ये ट्यूमर ऐसी जगह पे था जिसका बायोप्सी भी करने जाओ तो भी मौत का चांसेस है, मतलब बायोप्सी भी नहीं कर सकते, बायोप्सी कुड नॉट बी डन, ऐसा डॉक्टर ने बोला था। और अगर ऑपरेशन करने की नौबत भी आ जाए तो हमें हाफ पार्ट ऑफ द लंग्स निकालना पड़ेगा, जिसमें इस औरत की जान जा सकती है, मतलब बताए आपकी माँ की जान जा सकती है। क्या कर सकता है कोई डॉक्टर ऐसी सिचुएशन में? बट अगर किसी डॉक्टर को जाके ज्ञानोडर्मा बताने जाओ, वो ऐसे कान बंद करके लेता है, उसको लगता है आप मार्केटिंग कर रहे हो। लेकिन ये खुद डॉक्टर है, इनके जीवन में मम्मी के ऊपर ऐसी परेशानी आ चुकी थी और सामने वाले ने वो ज्ञानोडर्मा दिखाया, जो आपको पीछे दिख रहा है मशरूम, वो दिखाया और एक ही लाइन बोला, सर अगर अपनी मम्मी को ये देते जाओगे तो शायद मम्मी का जीवन बढ़ेगा, मम्मी की लाइफ बढ़ेगी। इस आदमी ने सोचा, देखा, रिसर्च पूरा पढ़ा लिया, ज्ञानोडर्मा को पूरा गूगल के अंदर देख लिया और फिर अपनी मम्मी को देने का डिसीजन ले लिया। आज उनको सिर्फ 3 महीने में वो कैंसर का ट्यूमर डिमोलिश होने का रिजल्ट, दोनों रिपोर्ट हाथ में लेकर स्टेज पे दिख रहे हैं आपको। ओरिजिनल रिपोर्ट इन माय हैंड, ऐसा वर्ड है इनका। पहला रिपोर्ट जिसके अंदर वो मास दिख रहा है ट्यूमर, और दूसरे रिपोर्ट में पूरी तरह से डिसअपियर्ड। सोनोलॉजिस्ट पूछ रहा है कहाँ गया वो ट्यूमर, वेयर इज द मास डॉक्टर। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों का जीवन बदल रहा है। तो ये पावरफुल टेस्टिमोनियल हम दिखा सकते हैं, लेकिन ये टेस्टिमोनियल दिखाने के बाद एक मकसद जरूर जोड़ दीजिए, सर हम अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, आपके मम्मी पापा को, सबको ज्ञानोडर्मा का जरूरत है, सबको ये वेलनेस किट का जरूरत है, या आइडेंटिफायर किट का जरूरत है। कई टेस्टिमोनियल है, ये भी बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल है। 42 mm का कैंसर का ट्यूमर आफ्टर 3 मंथ पूरी तरह से डिसअपियर्ड हो गया, नाहिसा हो गया, डिमोलिश हो गया। डॉक्टर खुद हैरान कि जो 42 mm का ट्यूमर था, पहले तो 56 था, आफ्टर केमोथेरेपी वो 42 पे आ गया। अब डॉक्टर बोल रहे कि इससे नीचे नहीं जा सकते, अब घर पे लेके जाओ, सेवा करो इनकी। और जब ज्ञानोडर्मा इनको खिलाया, कितना खिलाया? 5 ग्राम खिलाया ज्ञानोडर्मा। जिसको भी अभी आपका कोई भी आपको जिसने जानकारी दी है डीएक्सन की, उसको जाके पूछे 5 ग्राम का मतलब क्या है। 5 RG 5 GL 10 स्पाइरुलिना, ऐसा 3 टाइम देना, 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम दोपहर, 5 ग्राम शाम को। ग्राम की भाषा करो ऐसे प्रॉब्लम्स में, लेकिन एक मकसद जरूर बनाइए, 1 ग्राम तो खाओ अपनी जीवन बचाने के लिए। अपनी शरीर में सबसे बड़ी समस्या बनने से पहले 1 ग्राम तो खाना शुरू करो। 1 ग्राम और आपके एक बॉडी के लिए, वेलनेस के लिए काफी रहेगा। 1 ग्राम स्पाइरुलिना, 1 ग्राम ज्ञानोडर्मा, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल सुबह, 1 चम्मच शाम को ले लो।
ये भी बहुत बढ़िया है। कितने सारे रिजल्ट हैं। ये तो पूरी तरह से के ब्रेन हेमरेज होने के कारण कोमा में चले गए थे। ये सारे लोग, ये तो फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर है अभी कोल्हापुर में, लेकिन जब हमने इनको मिले थे तो इनका प्रॉब्लम इतना बड़ा हो चुका था कि डॉक्टर ने बोला था ये ब्रेन सेल पूरा सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मेडिसिन को इनका ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये कौन कॉन्शियस है, और ये खुद फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर है। और ऐसे सिचुएशन में इनको गैनोडर्मा दिया था, और जैसे इनको देना शुरू किया था, देख रहे हैं इनका पहला फोटो, फिर घर में मैं जब गया था उनको मिलने के, तब उनका फोटोग्राफ देख रहे हैं, और अभी का ये फोटो पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद के फोटोग्राफ्स। इतनी बड़ी पावर आपके प्रोडक्ट के अंदर है, आपको पता नहीं है आप कितना बड़ा चीज आपके हाथ में लग चुका है। हम अपने आप को कितना खुश नसीब, और आपको भगवान का दया मानना चाहिए, उसको आपको सम्मान मानना चाहिए कि मुझे गैनोडर्मा के साथ जोड़ दिया, मुझे डीएक्सएन में लेकर आए। कितने सारे लोगों का जीवन बदल चुका है, कितने सारे लोगों की कहानी चेंज हो चुकी है, ये सारे लोग अपना जीवन बदल चुके हैं। और हम देख रहे हैं इतने सारे लोगों का अगर जीवन बदल रहा है, तो क्या हम अपना जीवन नहीं बदल सकते? क्या हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते? सो नाउ वेट, अभी आपको एक ही काम करना है, गेट द वेलनेस किट एंड सेव योर लाइफ। हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ के लिए लेना है लुक बेटर, स्लो डाउन एजिंग प्रोसेस, प्रिवेंशन एंड सेफ लाइफ, एंजॉय लाइफ, सेव लाइफ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन की तुलना किससे कर सकते? किसी से भी नहीं कर सकते। पूरा वेलनेस किट आपके सामने है, छोटा ले लो बड़ा ले लो, आपकी मर्जी है। कितना खर्चा करना चाहते हो आपकी मर्जी है, 1 ग्राम खाना है, 3 ग्राम खाना है, 5 ग्राम खाना है, आपका जेब जितना अलाउड करता है उतना खाओ, इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट आपके लिए ये बहुत अच्छा स्लाइड सामने है। 1 मिनट है आपके पास, फिर भी बात करूंगा, अगर आप डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो फिर से रिज्वाइन कर देना। आप सवाल पूछना लोगों को, ये क्लोजिंग क्वेश्चन है। जब भी आप गैनोडर्मा या प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे तो ये लास्ट में जरूर पूछना, सर ये लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका 1 महीने का सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या होगा आपका 1 महीने का सैलरी आपको नहीं भी मिल जाए? कई सारे लोगों को अभी भी सैलरी नहीं दिया है, 3-3 महीना लोगों को सैलरी नहीं मिला है, तो क्या जान लेंगे क्या जाके उस मालिक की? नहीं ले सकते। अरे उसको जाके गालियां भी नहीं दे सकते, क्यों नहीं सैलरी दे रहा है? अगर कुछ ज्यादा बोल दूं तो वो निकाल देगा जॉब से। ऐसे भी डर है लोगों को, इसकी वजह से मुंह से भाषा भी नहीं निकल रही है। लेकिन मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, आपका एक सैलरी आप अपने पूरे परिवार के लिए भी 1 साल में 1 बार भी डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। ये आपका लाइफ का प्रश्न है, अपने पूरे परिवार के जीवन का प्रश्न आ चुका है। आपका गोल्ड में आप खर्चा करते हो, कितना खर्चा कर रहे हैं लोग गोल्ड में? अभी तो 50,000 तोला, मतलब 10 ग्राम के लिए 50,000।